26 आयतों को कुरान मजीद से हटाया जाए। हमने 1400 साल पहले कहा था कि वो तस्लीमा नसरीन हो या वसीम हो, वो यहाँ का बंदा हो या वहां का बंदा हो, या शिया बंदा हो या सुन्नी बंदा हो, ये मामला शिया सुन्नी का नहीं है, ये मामला कुरान से साबित है, हमारे अइम्मा से साबित है। जो कोई भी तौहीने कुरान करता है उसे हमारे माजे ने भी वाजिबुल कत्ल करार दिया था, तो 5 पारे कब्र में पढ़ाए जाएंगे। यार ऐसी दोस्ती तुम्हें कहाँ मिलेगी कि तूने शुरू किया था। कुरान तेरा साथ नहीं छोड़ता है तो कुरान को सीने से लगा के तो देख। हाय कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये जालिम कुत्ता वसीम रज़वी कुरान बदलने की बात करता है, 26 आयतें निकालने की बात करता है। ओ लोगों, जब तक हाफिज़े कुरान का सीना रहेगा वसीम रज़वी मर जाएगा, मगर कुरान की एक आयत न बदल पाएगा। के सामने आया है, आप इसका साथ दीजिए। और फिर बहुत से लोग मुझे ये पैगाम दिए कि किसी ने कुरान करीम के बारे में कुछ कह दिया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं? नाम वसीम होगा, ये नाम वसीम नहीं बल्कि इसको तो लईम पुकारना चाहिए, इसको तो लईम पुकारना चाहिए। और ये लोग वो लोग हैं जो फिरका परस्ती को इजाफा करना चाहती है, ये वो लोग हैं जो हमारी सफों में इंतशार को बर्पा करना चाहती है। फिजिकली तौर पे कोई कुरान शरीफ का पेपर जला सकता है, बट जो आयत मेरे अंदर याद है वो यहां से हट सकती है क्या? नहीं हट सकती। एक बगैरत इंसान आए और वो 26 आयतों को चलिए पेन से काट सकता है या उस पेपर को हटा सकता है, बट क्या वो मेरे दिल से हटा सकता है? बिल्कुल नहीं हटा सकता। तो पहली चीज तो सुप्रीम पावर जो है वो इस तरह हेल्प करता है आपकी कि आप इस दुनिया में कोई भी चीज रट लीजिए, याद कर लीजिए। पॉसिबिलिटीज ये है कि आप वो चीज भूल सकते हो, बट एक 5 साल का बच्चा जिसने कुरान शरीफ पढ़ लिया वो कभी भूल नहीं सकता है। इसलिए आप देखेंगे मदरसे में कम उम्र के बच्चे जो है वो कुरान हिफ्ज कर लेते हैं और वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते। दूसरी चीज, वो आपके अंदर इमोशन डाल देगा, यानी सुप्रीम पावर है आपके अंदर इमोशन डाल देगा। जैसा आपने नॉर्वे के अंदर देखा होगा, जब कुरान शरीफ को जलाया जा रहा था, हुआ क्या, एक नौजवान आया और उस भीड़ में कूद गया, उस आग में कूद गया, बट उसने कुरान शरीफ जलाने नहीं दिया। यानी क्या होगा कि आपके सामने कुरान शरीफ को जला रहा होगा तो आपके अंदर वो इमोशन डाल देगा ऊपर वाला कि आप जाकर उसकी हिफाजत करोगे। तो यहाँ लॉजिकली ये समझ में आता है कि जो सुप्रीम पावर है वो किस तरह हेल्प करती है और किस तरह से कुरान शरीफ की वो हिफाजत करने की गारंटी लेती है। उत्तर प्रदेश के साबिक शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन मलून वसीम रिजवी के इस्लाम दुश्मन और मजहबी किताबों पर निशाने के खिलाफ शहर हैदराबाद में नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के वकुला की जानिब से एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और इस मलून का बॉयकॉट करने का ऐलान किया गया। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ और वकुला के ख्यालात। वसीम रिजवी जो एक्स चेयरमैन है यूपी के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दर्ज की जिसमें उनका मानना है कि 26 कुरान के आयत नौज़ुबिल्लाह टेररिज्म को स्प्रेड कर रहे हैं, जो कि बात टोटली गलत है। आज से चंद साल पहले भी हिंदू महासभा ने ऐसा ही रिट पिटीशन एक कोर्ट में फाइल किया था, हायर कोर्ट में, जो रद्द होगा। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी मुश्किल में घिर गए हैं। रिजवी ने पवित्र कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी थी। इस पर मुस्लिम धर्मगुरु और संगठन नाराज हैं। लोगों का ये कारवां लखनऊ के वसीम रिजवी के घर की तरफ जा रहा है। दर्जनों लोग रिजवी के घर के बाहर जमा हुए और फिर कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दी। वसीम रिजवी को लेकर देश के मुसलमानों में गुस्सा है। इसकी वजह क्या है, पहले वो जान लीजिए।
शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। अपनी अर्जी में वसीम रिजवी ने कहा कि कुरान की इन आयतों से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। वसीम रिजवी का कहना है कि मदरसों में बच्चों को कुरान की इन आयतों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे उनका रुझान कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है। वसीम रिजवी ने अपनी PIL में कहा कि कुरान की इन 26 आयतों में हिंसा की शिक्षा दी गई है और कोई भी ऐसी तालीम जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है उसे रोका जाना चाहिए। रिजवी ने कहा कि देश हित में कोर्ट को इन आयतों को हटाने के आदेश देने चाहिए, क्योंकि इन आयतों को कुरान में बाद में शामिल किया गया। वसीम रिजवी की इस पिटीशन के बाद उनका विरोध होने लगा। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने वसीम रिजवी को निशाने पर ले लिया और कहा कि पवित्र कुरान से एक भी शब्द नहीं हट सकता। रिजवी है वो देश के लिए काम नहीं करता है, वो देशभक्त नहीं है, वो आपकी पार्टी का भक्त है। और वो कहती है आगे कि कल को ऐसा ना हो कि कमलेश तिवारी की जगह की तरह इसकी मौत हो जाए। दोस्तों किस तरह से एक्सपोज हो जाती हैं इसको आप समझिए। देखिए जो मोदी जी के फॉलोअर हैं वही नकली झांसी की रानी के फॉलोअर हैं और वही बीजेपी के फॉलोअर हैं, यानी तीनों एक ही विचारधारा के हैं। बट नकली झांसी की रानी जो है वसीम रिजवी का समर्थन करती हैं, वही बीजेपी कहती है कि हम वसीम रिजवी को सपोर्ट नहीं करते, हम एक ऐसे इंसान को सपोर्ट नहीं करते जो धर्म की बात करता है और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम लोगों में लड़ाने की बात करता है। क्योंकि बीजेपी ने किनारा कर लिया है, क्योंकि बीजेपी इस समय अपनी इमेज को चेंज करना चाहता है, वो जो भी हो बहरहाल, बट बीजेपी इमेज चेंज करना चाहता है। वही पीएम मोदी, उनकी 2014 की वीडियो वायरल हो रही है जब उन्होंने NDTV पर एक आप वीडियो स्क्रीनशॉट देख सकते हो, तब उन्होंने कहा था कि कुरान में 99 नाम आए हैं अल्लाह के, एक नाम भी ऐसा नहीं है जो वॉयलेंस को सपोर्ट करता हो। सवाल तो वही है ना, सवाल वही है। इस चीज को समझिए कि जो पीएम मोदी के फॉलोअर हैं वही कंगना के फॉलोअर हैं। पीएम मोदी ये कहते हैं कि कुरान कभी भी वायलेंस क्रिएट नहीं करता। वही नकली झांसी की रानी क्या कहती हैं कि वाकई में 26 जो है ये आयत हटनी चाहिए। आप किसके समर्थन में हो? क्या आप पीएम मोदी के समर्थन में हो? क्या आप नकली झांसी की रानी के समर्थन में हो? ये आपको सोचने की जरूरत है। और क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूं कि आगे जो मैं तीनों खानों की बात करने वाला हूं उस पर आपको रोशनी डालनी चाहिए। आपको पता होगा जब हम शाहरुख खान की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी के फॉलोअर हैं या बीजेपी के फॉलोअर हैं वो कहीं ना कहीं शाहरुख खान से नफरत करते हैं। उनके दिमाग में इस तरह की इमेज डाली गई है गोदी मीडिया के जरिए कि देखो ये जो है शाहरुख खान है ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को में जो कोई हादसा हो जाता है वहां पैसे देता है। लेकिन हकीकत वाली बात दोस्तों ये है कि आप ये फोटो देख सकते हो, फिर आपको पता चल जाएगा कि वाकई में शाहरुख खान किसके याद में। शाहरुख खान अक्सर मोदी जी की गैंग के ही इंसान माने जाते हैं, मोदी जी के सपोर्ट में बात करते हैं। साथ ही साथ किसान आंदोलन पर शाहरुख खान ने एक भी ट्वीट नहीं किया। यानी आप समझिए कि कैमरे के पीछे की दुनिया यह है कि शाहरुख खान और मोदी जी एक ही गुट में हैं और कहीं ना कहीं एक ही विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसलिए शाहरुख खान ने एक भी ट्वीट जो है किसान आंदोलन पे नहीं किया, एक भी ट्वीट जो है NRC पे नहीं किया, एक भी ट्वीट जो है तुम्हारे की जो कश्मीर में 370 हटी थी उस पर किया, चाहे वो ट्रिपल तलाक वाला मामला हो या जितने भी ऐसे मामले रहे हो, कभी शाहरुख खान ने ट्वीट नहीं किया। यानी बीजेपी के खिलाफ कभी नहीं बोले। लेकिन एक माहौल जो क्रिएट किया जाता है उनके बारे में वो किया जाता है कि देखो ये जो बंदा है ये पाकिस्तानी है। साथ ही साथ चाहे वो सलमान खान हो, जब सलमान खान की बात की जाती है तो इंडिया के अंदर एक नैरेटिव चला जाता है कि सलमान खान ने लोगों की जिंदगी की जान ली है, लोगों का करियर खराब कर दिया, यहां तक हिरन को मारने के बाद सलमान खान बच जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सलमान खान अगर मान लीजिए कि हिरन को मारने के बाद वो बच गए और आपके हिसाब से वो पैसा देके बच गए, तो उनको बचाया किसने? क्या सलमान खान ने जो पतंग उड़ाई है वो राहुल गांधी के साथ उड़ाई है? नहीं, मोदी जी के साथ उड़ाई है। यानी आप समझेंगे इस तरह तो आप समझ पाएंगे कि कैमरे के पीछे जो है सलमान खान खुद मोदी जी के आदमी हैं, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। अगर सपोर्ट नहीं करते तो NRC पर उनका एक ट्वीट नहीं आया, उनका किसान आंदोलन में एक ट्वीट खुलकर नहीं आया है। और कैमरे के बाद जो कैमरे के सामने उनकी जो इमेज दिखाई जाती है वो दिखाई जाती है कि तो ये मुसलमान है और कहीं ना कहीं जो है ये भी इनकी जो विचारधारा है वो जिहाद से जुड़ी हुई है। इसी तरह आमिर खान की बात की जाए तो आमिर खान को भी इस तरह बताया जाता है कि देखो ये उस देश में जाकर उस देश का सपोर्ट करते हैं और ये देश से भागने की बात करते हैं, देश में डर लगता है। लेकिन और हकीकत ये है कि आप इनका खुद फोटो जो है मोदी जी के साथ देख लीजिए। यानी कैमरे के पीछे ये खुद मोदी जी के साथ हैं, बट कैमरे के आगे इनकी एक इमेज इस तरह बनाई जाती है कि कहीं ना कहीं लोग उनसे नफरत करें। और ये जो इमेज है आपको समझनी पड़ेगी। यानी जो मोदी जी के फॉलोअर हैं उनको ये सच्ची समझनी चाहिए कि एक्चुअल में शाहरुख या सलमान खान या आमिर खान वाकई में इनकी सोच क्या है, ये किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उसी के बाद जो नकली झांसी की रानी है
एक ट्वीट वो शेयर करती हैं जहां वो ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि देखो हिंदुओं पर कितना अत्याचार हो रहा है, हिंदू पिछले 6 साल से कितने खतरे में है। आपको पता होगा एक हैशटैग चल रहा है ट्विटर पर, वो चल रहा है आसिफ चोर है। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि आसिफ जो एक मुस्लिम लड़का था एक मंदिर में चला गया, और अफसोस उस मंदिर में चला गया जिस मंदिर के ऊपर लिखा हुआ था कि इस मंदिर के अंदर किसी भी मुसलमान का जाना ठीक नहीं है। हुआ क्या, प्यास लग रही थी पानी की वजह से, फिर हुआ क्या, उसे पीटा गया। ऐसी हमने वायरल वीडियो देखी थी। उसी के बाद एक प्रोपेगेंडा चला गया और बताने की कोशिश की गई कि एक्चुअल में आसिफ को पानी की वजह से नहीं पीटा बल्कि चोरी की वजह से पीटा, क्योंकि वो चोर था, लड़कियां छेड़ा। कहीं नहीं आई होगी, वो है कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका। और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये 3 जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़यान एजेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटे के निशान पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द